गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से आपको मैथ्स की कक्षा में स्वागत करते हैं। तो आज हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? मैंने ये बोला था कि इंटीजर्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। आई होप सभी ने इंटीजर चैप्टर्स के जो भी प्रॉब्लम चैप्टर के जो भी प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, उसमें से जो भी मैंने नहीं करवाया है आपने सॉल्व किया है घर पे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों? यस। आई होप वो चैप्टर के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग। आपका थर्ड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? डेटा हैंडलिंग। यस। आई होप सभी को मेरा बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है। यस। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? डेटा संधारण। यस, संधारण बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि आप डेली लाइफ के जो भी हम लोग डेली रूटीन जो फॉलो करते हैं ना, हमारे दिननित्य जो भी काम करते हैं ना, आप काफी तरीके के डेटा देंगे। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेबल्स हो सकता है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल्स हो सकता है, गाड़ियों के बारे में आपको ज्ञान मिल रहा है। या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सीडेंट्स हो सकता है। बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रहे हैं आजकल, उसके बारे में भी आपको पेपर में क्या, न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ सकते हैं? उसका इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन जो किसी भी विषय में हो सकता है। ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन किस प्रकार में है? क्या वो एक ही लाइन में है? क्या ये एक ही सेंटेंस में है? नहीं। इंफॉर्मेशन या फिर डेटा का मतलब, इसमें इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा में इंफॉर्मेशन किस प्रकार का होता है? सिस्टमेटिक फॉर्म में रहता है। सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। यस। और ये इंफॉर्मेशन ना एक ग्रुप में रहता है, एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन कैसा रहता है बच्चों? एक बंडल में रहता है। बंडल या फिर हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है बच्चों। ठीक है। यस। तो डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे संधारण किया जाता है, हैंडल कैसे करते हैं, आप उसे सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। यस। आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से ये दोहराती हूँ। हमारा थर्ड चैप्टर क्या है बच्चों? थर्ड चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उस उसमें हम उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? डेटा संधारण करना बोलते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये टाइटल, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसका अर्थ क्या है। तो डेटा का मतलब क्या रहता है बच्चों? इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन, ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है। हम लोग दिननित्य में हर तरीके के सिचुएशंस, है ना, हर प्रसंग हम लोग फेस करते हैं, हम लोग देखते हैं, उसमें कई सारा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है ना। सिर्फ देखने से कई बार हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि कौन सी दुकान क्या बेच रही है, उसका एड्रेस क्या है। बहुत सारे देखने से ही हमें क्या मिलता है? हमें इंफॉर्मेशन मिलता है ना। तो इंफॉर्मेशन कौन से भी चीज के बारे में हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में, डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है?
इंफॉर्मेशन का मतलब वो है जो सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है ना। सिस्टमेटिक फॉर्म यानी कि बहुत ही नीट, बहुत ही करेक्ट वे में आपको क्या किया है, प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन यहाँ किस तरह में रहता है, ग्रुप में रहता है। एक ही लाइन का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, या फिर एक ही वस्तु के बारे में नहीं रहता, कई सारे विषय ग्रुप किए जाते हैं, एक साथ मिल के आपको क्या मिलता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसे डेटा बोलते हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इसी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है ना। वो आप उसके कई सारे तरीके, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, उन सारे तरीकों को हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, आई होप सभी को ये समझ में आ गया कि टाइटल का मतलब क्या है, ठीक है। नाउ तो अब हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। यस, तो पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। सेकंड क्या पढ़ा था, टैबुलेशन ऑफ डेटा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यस, तो आपने क्या क्या पढ़ा था, कलेक्शन, टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है बच्चों, डेटा का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वो एक तरह का इंफॉर्मेशन रहता है जो कि सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इस पहले इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा में कन्वर्ट करते हैं ना, वो सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उसे डेटा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें संग्रह करना पड़ेगा, जो कि हमारा हमेशा डेटा को प्रेजेंट करने का फर्स्ट स्टेप रहता है। यानी कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहता है। अगर हम कोई भी डेटा करेक्ट फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन, उसे संग्रह करना है। अगर आप डेटा को एक, फॉर एग्जाम्पल आके मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मार्क्स है। यस, ए, बी, सी, डी, 10, 15, 5, 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चार स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, ए बी सी डी, जिसे एक मिनट आपको नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। 10, 15, 05, 20, यस। तो यहाँ पे मैंने चार स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, ए बी सी डी, जिससे जिन्होंने मार्क्स यानी कि टेस्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 20, ठीक है। यस, नाउ अब क्या है, अब ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मुझे इसे डेटा में कन्वर्ट करना है, मुझे चाहिए है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसने स्कोर किया है, ये मेरा चार्ट बनाना है। आ, आपका चार्ट क्या बनाना है, डेटा चार्ट आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि स्टूडेंट्स स्कोरिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि बच्चे जो सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम तक अंक किसने लिए हैं, उसको एक चार्ट में प्रेजेंट करना है। अगर
मैं आपको बोलूँ ये आप करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए ना। बिना स्टूडेंट्स के मार्क्स आप उनको कैसे बताएंगे कि किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए, कितने सबसे कम स्कोर किए? वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो सबसे पहले अगर हमें कौन सा भी डेटा देना है तो हमें क्या चाहिए? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कलेक्शन करेंगे, करेक्ट। आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। आई होप सभी को कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब समझ में आ गया। collection of data is nothing but first step. Okay, first step where we collect the information in order to present it in the systematic form of data. हम लोग क्या करते हैं इस स्टेप में, कलेक्शन ऑफ डेटा में? ये सबसे पहले वाला स्टेप है जहां हम लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसे प्रस्तुत तरीके में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। जो इसके फॉर्म में हमें चाहिए उस तरीके में हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस। ना, सेकंड इज टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है बच्चों? टैबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि हम लोग डेटा को कौन से मेथड में प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल भी बोलते हैं। यस, समतल भी बोलते हैं। यानी कि टैबुलेशन ऑफ डेटा कब उपयोग होता है? जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ही ज्यादा डेटा है, और उसे हमें क्या करना है? हमें उसे ऑर्गेनाइज करके ठीक तरह से में आयोजन करके ठीक तरीके से हमें क्या करना है? उसको प्रेजेंट करना रहता है। तब हम लोग क्या करते हैं? टैबुलेशन ऑफ डेटा उपयोग करते हैं। यानी कि बहुत सारा डेटा है और जिसमें कई सारे विषय रिपीट हो चुके, तो तब हम लोग क्या करते हैं? हमें टेबल के फॉर्म में डाल के हम लोग टैली के मार्क्स यूज करके डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस स्टेप में हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सा विषय कितनी बार रिपीट हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। ये मेथड उसके लिए बहुत ही उपयोगकारी है, ठीक है। यस। ना, थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि डेटा को हम लोग किस तरीके या फिर किस तरीके में प्रस्तुत करते हैं। इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपने पिछले क्लास में क्या सीखा था? बार ग्राफ सीखा था। और भी है, फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है। यस, बहुत सारे आ, तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं काफी अनोखी तरीके में। यानी कि देखते ही क्या हो जाता है? हमें आकर्षित हो जाता है उस डेटा को देखते ही। तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल क्या सकते हैं? आपका टेक्स्ट बुक्स है ना, आपकी साइंस का टेक्स्ट बुक हो, या फिर आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक हो, या फिर आप मैथ्स का टेक्स्ट बुक ले लीजिए। आप क्या देखते हैं वहां पे? वहां पे कलरफुल पेजेस है ना। एक ही प्लेन नहीं है, कलरफुल पेजेस है। फिर उन्होंने क्या क्या उपयोग किया? उन्होंने चित्र उपयोग किए, टेबल्स उपयोग किए, उन्होंने बॉक्स का उपयोग किया है टेक्स्ट बुक में, जिससे क्या हो जाता है? डेटा को उन्होंने क्या किया है? बहुत ही अनोखी आकर्षित तरीके में उसको प्रेजेंट किया है, जिससे आप क्या करते हैं? आप देखते जाते हैं कि उसमें क्या है एक्चुअली, है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे टैबुलेट करते हैं टेबल के फॉर्म में, उसे संग्रह करते हैं, आयोजन करते हैं। फिर क्या हो जाता है? अगर आपको आपने उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो क्या हो जाता है? कोई भी आपका डेटा पढ़ेगा ही नहीं, है ना। अगर उसे ठीक से या फिर आकर्षित वे में तरीके में उसको प्रेजेंट नहीं किया तो कोई भी पढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो तीनों स्टेप्स जो है ना डेटा हैंडलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक भी स्टेप चूक गए तो क्या हो जाता है? आपका डेटा जो आपने बहुत ही मेहनत से बनाया है वो करेक्ट नहीं रहता है। अगर आप करेक्ट डेटा नहीं ले सकते तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? आप उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? वो नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम लोग जाएंगे
नेक्स्ट टॉपिक, आई होप सभी को ये थ्री पार्ट्स ठीक से, थ्री स्टेप्स ठीक से समझ आ गए. व्हाट यू मीन बाय कलेक्शन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. आई होप you guys are clear. ठीक है, these three steps are very much important. Okay, now next one. Yes, now अब अब आप क्या पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर में यही तीन पार्ट्स पढ़ेंगे, कलेक्शन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे. आपने जो सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, उसका थोड़ा एडवांस लेवल, नेक्स्ट लेवल आप सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. ठीक है, यस. नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा में, अगर मैंने आपको बोला कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मैंने बोल दिया, इतना ही बोल दिया, मैंने क्यों क्या कुछ नहीं बोला, कहाँ कुछ भी नहीं बोला, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. आपको डेटा, बिना टॉपिक के डेटा कलेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना. बिना विषय के आप इंफॉर्मेशन कहाँ से संग्रह करेंगे, वो हो ही नहीं सकता. तो हमेशा, इससे हमें क्या समझ में आता है, हमेशा हमें किस बात पे जोर देना है, हम लोग डेटा किस विषय पर कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पहले, सबसे पहले समझना है. हमें क्या जानना है, why are we collecting the data, or you can take it as what is our topic. इसका मतलब क्या है, आप किस विषय पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, आप उस कलेक्ट किए हुए डेटा से आप करना क्या चाहते हैं, वो हमेशा ये आपको सबसे पहले समझना है. आप जब भी डेटा हैंडल करते हैं या फिर किसी भी विषय पर कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या समझना है, आप ये क्यों करना चाहते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं. तो जब आपके पास इस प्रश्न का हल है, व्हाई आर वी कलेक्टिंग द डेटा, एंड आपका टॉपिक क्या है, तो क्या हो जाएगा, आपका आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा. आपको एक प्लान अपने आप मिल जाएगा कि आपको करना क्या है. बहुत ही सरल तरीके से आपका क्या हो जाता है, टैबुलेशन फिर प्रेजेंटेशन हो जाता है ना. कलेक्शन आप क्यों कर रहे हैं आप समझ गए, तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो तरीका है कलेक्ट करने का, फिर उसे टैबुलेट करना और उसको प्रेजेंट करना बहुत ही आसानी से हो जाता है. ठीक है बच्चों, यस. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड व्हाई आर वी कलेक्टिंग द डेटा. यस, नाउ तो डेटा में कई सारे तरीके आते हैं, बहुत सारे. मैंने अभी आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स समझाया, है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक डेटा लेती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह, टेम्परेचर ऑफ सिटीज, शहरों का तापमान, है ना, टेम्परेचर ऑफ सिटीज. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर ऑफ सिटीज ऑन एक ही डेट लेती हूँ, जो कि है 20 जून 2024 में, है ना. 2 महीने पहले का लेती हूँ मैं, ठीक है, जो कि 20 जून पे शहरों का तापमान क्या है, तो शहर क्या है, कौन कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लेती हूँ अहमदाबाद. ओके, फिर लेती हूँ दिल्ली, फिर लेती हूँ चेन्नई, यस, और लेती हूँ जम्मू. तो मैंने यहाँ पे 4 शहर ले लिए, यस. अहमदाबाद में कितना है, 38 डिग्री है, सेल्सियस है. फिर दिल्ली में कितना है, दिल्ली में है, वहां पे भी 38 डिग्री सेल्सियस ही है. चेन्नई में कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस है.
और जम्मू में कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यस। तो इतना मैंने आपको डेटा दे दिया, इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब मैं आपको पूछूंगी कि मुझे बताओ, विच सिटी हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। यहाँ पे जम्मू है जो कि सबसे ज्यादा है। विच सिटी हैज द लोवेस्ट टेम्परेचर? चेन्नई है ना? यस। यस। अति कम तापमान किस शहर का है? चेन्नई। अति ज्यादा तापमान जम्मू का है। अब मैं चाहती हूँ, मैं और एक प्रश्न पूछूंगी और आप उसका उत्तर दीजिए। विच सिटी हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द होल मंथ? पूरे जून के महीने में किस शहर का तापमान सबसे ज्यादा था? क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का तापमान दिया गया है और मैं पूछ रही हूँ पूरे महीने का। करेक्ट? यस। तो अब हम हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि दिए गए डेटा को ठीक तरीके से हैंडल करके उसे बहुत मतलब ज्यादा दिए गए डेटा को आप ठीक से एक तरीके में प्रेजेंट करना, यह इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है? यस। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गया है। यस। अगर डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या जानना है? हमें वाई आर वी कलेक्टिंग, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिल जाता है? हमें इस एग्जाम्पल में मिल जाता है। मुझे चाहिए था क्या? पूरे महीने में सबसे ज्यादा तापमान किस शहर का था, लेकिन आपने दिया किसका है? सिर्फ एक ही दिन का है ना? क्या आप वाई का आंसर दे सकते? नहीं दे सकते। तो आप कौन से स्टेप में चूक गए? पहले स्टेप में आप चूक गए। वाई आर वी कलेक्टिंग डेटा आपने समझा ही नहीं। मैंने आपको प्रश्न पूछा था, ये आपने कलेक्ट किया एक दिन का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या समझना है? वाई आर वी कलेक्टिंग डेटा समझना है। ठीक है बच्चों? यस। अगर मैं आपको ये डेटा देती हूँ और पूछती हूँ ये मतलब पूरे महीने का बताने के लिए, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा मुझे, मैडम आपने सिर्फ एक ही दिन का दिया है लेकिन आपको चाहिए पूरे महीने का। यस। तो इवन आई हैव मिस्ड इट, माय पॉइंट ऑफ व्यू। यस। यस। आई होप सभी को ये बात ठीक से समझ में आ रही है। नाउ सेकंड important step after why, second thing is organization of data. डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा का क्या मतलब है, मैं इसको एक एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिस आशा जो कि एक स्कूल टीचर है, ठीक है? मिस आशा एक स्कूल टीचर है। उसने क्या किया है, उन्होंने ना, मिस आशा ने बच्चों के मार्क्स लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड, एक टेस्ट में उन्होंने कैसे लिख लिए? ऐसे लिख लिए हैं, देखिए। तो इस क्रम में उन्होंने स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स ले लिए थे उनके सब्जेक्ट के टेस्ट में, उन्होंने ऐसे लिख लिए। तो अब मैं आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप क्या समझेंगे? आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये डेटा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड के तरीके में है। किस फॉर्म में है ये? अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है। हमें क्या करना है? उसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे जोड़ना है, मतलब आयोजन करना है उसे। हमें किस तरीके में
चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए कि मिस आशा के सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा स्कोर किए और सबसे कम स्कोर किए, तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट मैं चाहती हूँ कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हाई टू लो अगर डेटा प्रेजेंट करना है, डेटा प्रेजेंट करना है, तो तब आप क्या करेंगे, इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बिग टू लो। यस, फ्रॉम बिग टू स्मॉल वी हैव टू अरेंज इट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हमें पता चल जाएगा जो बिल्कुल नीट तरीके से। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे आपको एक करके दिखाती हूँ। यस, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल डाल दिया। यस, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है और मार्क्स है। नेम, अगर मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है तो आप देख लीजिए, ठीक है। आई होप कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए, ठीक है बच्चों। यस, नेम, फिर आएगा मार्क्स ना। तो नेम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो मार्क्स क्या है बच्चों, 23, 35, 48, 30, 25, 46। यस, नाउ फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके मार्क्स आए हैं, 48। यस, ये सबसे बड़ा है उसमें। यस, तो 48 का नाम समझ लीजिए ए है, तो मैं इसको 48 ले यहाँ पे लिख। सेकेंड हाईएस्ट किसका है, 46 है, तो बी का लिख लिया मैंने 46। यस, नेक्स्ट किसका हाईएस्ट है, नेक्स्ट है 35। यस, नेक्स्ट किसका हाईएस्ट आया, 30। यस, डी का समझ लेते हैं 30। देन नेक्स्ट किसका हाईएस्ट है, 25, जो कि ई है, और सबसे कम कितना है, 23। यस, आई होप सभी को ये ठीक से समझ में आ गया ना। तो अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये डेटा को हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है। आप दोनों में यहाँ पे अंतर देख सकते हो, इसमें कितना अंतर है और इस बॉक्स में कितना अंतर है बच्चों, आप देख सकते हो। 1 मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। यस, तो आप देख सकते हो इसमें कितना अंतर है। अगर मैं मार्क्स को ऐसे दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा, या फिर ऐसे दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसे दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को मैंने प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या इम्पोर्टेंट है, सेकंड स्टेप है कि हम लोग डेटा को आयोजन ठीक से करें, आयोजित करें उसको। यस, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको दिखाए, तब हम लोग डेटा को समझ सकते। तो अभी मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है, तो हम लोग यहाँ पे ए की ओर पॉइंट आउट करेंगे, सबसे कम एफ की ओर पॉइंट आउट करेंगे, है ना। यस, यस और नो। तो यहाँ पे डेटा प्रेजेंटेशन बहुत ही आसानी से हमें क्या मिल जाता है, हमें जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वहां पे हमें आसानी से मिल जाता है ना। तो सेकंड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइज करना, ठीक से डेटा को ऑर्गेनाइज करना। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग में आज आपने क्या सीखा है, डेटा हैंडलिंग में आपने मीनिंग जाना इसका, है ना, इसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स जाने, है ना। देन लास्ट में हमने क्या जाना,
we learned about collecting and organizing of data. हम लोग डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं और उसे ऑर्गेनाइजिंग क्यों किया जाता है वो हमने जान लिया। यस, तो कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज जिसमें आप लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। यस, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, एवरेज। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। आई होप सभी को आज का क्लास समझ में आ गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।